अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली एपिसोड में हमने समझा कि एआई होता क्या है और आपको मैंने अपने कोर्स का एक बताया था पूरा कि हम किस सेक्शन में और किस एपिसोड में क्या सीखने जा रहे हैं। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टर्मिनोलॉजी में एआई की टाइप्स बताऊंगा, जिसे आप ये समझ सकेंगे कि एआई आपके लिए कौन-सा यूज़फुल होगा। आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप किसान हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप वेल्डर हैं, डेंटर पेंटर हैं, दुनिया का कोई काम कर रहे हैं, किसी न किसी जगह एआई आपके लिए काम आ सकती है। तो कौन-सा एआई आपके लिए है और वो क्या काम करता है? तो ये मैंने एक डिटेल टेबल बनाया है एआई टूल्स का, ठीक है? इसमें एआई पहले मॉडल्स की बात करेंगे। 3 कैटेगरीज़ होती हैं सबसे पहले, ठीक है? उसमें जो वेल नोन है, जैसे अब चैट जीपीटी है। अब ये राइटिंग के लिए है, लेकिन अब इसकी कंपनी का नाम है ओपन एआई। ओपन एआई ने बनाया है चैट जीपीटी। तो चूँकि जो चीज़ जितनी मशहूर हो जाए, तो लेसर नॉन जो होती है ना, जो कम मशहूर या नहीं उनका, तो ये नहीं होता कि उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है। बस ये है कि जिनका बजट ज़्यादा होता है वो एडवर्टाइज़ अच्छा कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनियों का बजट एडवर्टाइज़मेंट का क्या है और लोकल का क्या है, ये आप समझ सकते हैं। तो पाकिस्तानियों का तो आपको पता है ना कि हम डायपर को भी पैम्पर कहते हैं, हालाँकि पैम्पर एक ब्रांड है। तो इस वजह से अब इस पे अगर आते हैं हम, तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो भी टूल्स होते हैं उसमें सबसे पहले कैटेगरी है राइटिंग की, ठीक है? ये चैट बॉट्स होते हैं, ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होते हैं, यानी राइटिंग, यानी लिख के बताते हैं। ये आपके लिए तस्वीर नहीं बनाएँगे, वीडियो नहीं बनाएँगे और कुछ नहीं करेंगे, लिखने का काम करेंगे, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले जो मशहूर हुआ है वो है चैट जीपीटी, कंपनी का नाम ओपन एआई। अब ये क्या करेगा, कन्वर्सेशनल है, यानी कि गुफ्तगू करेगा आपसे। आप बोलेंगे हेलो, वो बोलेगा हेलो हाउ आर यू। फिर आगे मल्टीपर्पज़ फ़ोकस करेगा आपकी सेफ्टी, रीज़निंग और इस तरीके से। तो मल्टीपर्पज़ का मतलब कि आप उसे राइटिंग का जो काम लें, आपने नोट्स बनवाने हैं, एसे लिखना है, किसी को ईमेल करनी है, ट्रांसलेशन करवानी है, कोई आइडिया लेना है, जो काम आप गुफ्तगू में उसको बोलेंगे, वो करेगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले चैट जीपीटी के बारे में बताता हूँ। इसके लिए हम एक इनकॉग्निटो मोड विंडो खोलते हैं, ऐसे। अब जाके ये सर्च बार है। ब्राउज़र से आप सब वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये कोर्स मैं सेमी एजुकेटेड विलेजर्स और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए बना रहा हूँ ख़ास तौर पे। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इसका जो आपके पास ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र में आप सर्च बार में क्लिक करके यहाँ से इस तरह करें। उसके बाद आपने लिखना है CHAT। देखिए, अब ये सजेशंस होते हैं, जैसे लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जो सर्च इंटेंट होती है वो यहाँ पे सजेशन की सूरत में आ जाती है। आपने चैट लिखा, वो समझ गया कि आप शायद चैट जीपीटी करना चाह रहे हैं। अब ये पहले से खुला है chatgpt.com, इसको खोलेंगे तो लिखा है स्विच टू दिस टैब, ये खुल जाएगा। लेकिन आपका ब्राउज़र, मैंने ये इनकॉग्निटो मोड इसलिए ऑन किया है कि मेरे पास जो अपना ब्राउज़र है उसमें हर चीज़ पहले से है, तो फिर वो नहीं, ये चूँकि बिल्कुल नए बंदे के लिए कोर्स है। तो चैट जीपीटी, सिंपल इसको क्लिक करना है ऐसे। जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से, जैसे आपका थीम बैकग्राउंड वाइट है तो ऐसे ही आएगा और ब्लैक है तो ऐसे। अब देखिए ये कह रहा है चैट जीपीटी ब्रिंग आइडियाज़ टू लाइफ, ट्राई फॉर फ्री ऑन चैट जीपीटी। ये जो लिंक्स हैं ये डायरेक्टली इस पेज पे ले जाते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि जब भी किसी वेबसाइट का पता चले, सबसे पहले उसके होम पेज पे ही लैंड करें। अब ये मैंने क्लिक कर दिया, तो अब ये देखें मेरे पास ये इसका होम पेज आ गया, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ही होम पेज आएगा, राइट साइड पे लॉग इन, साइन अप फॉर फ्री। आप चूँकि नए हैं, पहली दफ़ा अकाउंट बना रहे हैं चैट जीपीटी, साइन अप फॉर फ्री क्लिक कर लें। उसके बाद अगर जीमेल की आईडी आपकी लॉग इन है, तो कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपके मोबाइल, लैपटॉप पे जो जीमेल लगी है, उसी को ये लेके वेरीफाई करके आपका अकाउंट बना देगा। एप्पल डिवाइस है तो एप्पल आईडी, और फ़ोन पे करना है तो फ़ोन नंबर, ईमेल डालना है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये एक ईमेल एड्रेस आ गया, तो अब इसको मैं ओके करूँगा, जैसे ये। तो जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरा अकाउंट इस ईमेल पे बनाएगा, मुझे एक कोड आएगा या वेरीफाई लिंक आएगा, क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट बन जाएगा। अब ये हो गया पहला चैट जीपीटी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास दूसरा नाम है क्लॉड। ये एंथ्रोपिक कंपनी वालों ने लॉन्च किया है। ये फ़ोकस करता है सेफ्टी एंड
रीजनिंग पे। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर लें वरना स्पेलिंग देख लें, तो अब आप फिर उसी तरह से यहाँ आ जाएँ एक नई कॉग्निटो विंडो में और सर्च बार में क्लिक, जैसे आपको बताया था। अब मैं लिखता हूँ CLA, तो देखिए सजेशन में आ गया Claude.ai। अब मैं इसको जब क्लिक करूँगा, सेम होम पेज क्लिक करूँगा, ये तो बेसिक सीखें, उसके बाद ख़ुद आप इसको किया करें ताकि जल्द से जल्द आपको ये चीज़ें पता चल जाए। अब हम दोबारा अपनी लिस्ट में जाते हैं, तो लिस्ट में हमारा है बार्ड, ये गूगल वालों का है। इसी तरह बिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। रेप्लिका, परप्लेक्सिटी, यूचैट, पाई, जैस्पर, ठीक है। अब ये जो नाम है ये आपने कम सुने होंगे, और रेप्लिका भी, परप्लेक्सिटी, बिंग, बर्ड, चैट जीपीटी, क्लॉड, ये 5 जो है ये इनको टॉप 5 समझ लें, ठीक है। और जैसे बिंग है, तो आपका जो ब्राउज़र है ना माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे एज ब्राउज़र है, ये देखिए। अब ये एज ब्राउज़र है, इस पर आउटलुक की आईडी बनती है। तो अब इस पर ये देखिए कोने में चैट, इसको आप क्लिक करें तो ये वो चैट बॉट है जो इनका आपको असिस्ट करेगा। अब इसमें देखिए आप यहाँ से चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको यूज़ करने के टाइम बताऊँगा, यहाँ से इसका वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा कि बिंग का अलग से आपको बिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर एज ब्राउज़र है तो उसमें ये ऑप्शन है। इसी तरीके से आपका अगर ब्राउज़र जैसे गूगल है, तो गूगल में भी फिर आपको ये अपना, जैसे ये मेरी प्रॉपर आईडी है, तो उस पे मैं आपको करके दिखा दूँगा, ठीक है। अब ये देखिए गूगल जिमिनाई, चूँकि हमने जिमिनाई का भी ज़िक्र किया था, तो ये उसका होम पेज है। जब क्लिक करेंगे तो ये होम पेज आपको खुल जाएगा, और सेम वही तरीका, जो भी आपने खोलना है होम पेज, उसके राइट कोने पे साइन इन, साइन अप, ठीक है। अब अगर आप साइन इन होना चाहें तो यहाँ से साइन इन क्लिक करते ही आपको ये, अगर आपका जीमेल है तो वो आपको उसमें कर देगा, वरना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मेरी ये है ईमेल, नेक्स्ट, और बाकी ये आपको गाइड करेगा। और इस तरीके से जो पहली कैटेगरी है हमारे पास वो है राइटिंग टूल्स की, जैसे चैट जीपीटी, जिमिनाई, और जैसे कोपायलट वगैरह। अब जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास, उसको हम कहेंगे इमेज जनरेशन, ठीक है। वो थे कन्वर्सेशनल चैट टेक्स्ट के लिए, ये आपके लिए बनाएंगे तस्वीरें, ठीक है। आपने जो भी इमेज बनाना है अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बनाना है, या कुछ भी आपने बनाना है, वो आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे तो क्या ये काम करता है, टेक्स्ट टू इमेज मॉडल, यानी आपने टेक्स्ट की सूरत में एक प्रॉम्प्ट दी, बदले में इसने आपको तस्वीर दे दी। तो इसका नाम है डैली, ये भी ओपन एआई का, जिनका चैट जीपीटी है उनका ये है। तो अब आपने क्या करना है, तरीका आप यकीनन अब तक सीख चुके होंगे। ये अपना ब्राउज़र खोलना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपने इसमें जो आपका सर्च बार है उसमें आपने क्या लिखना है, डेल डी ए, देखिए टॉप पे del.e, क्लिक किया, पहला रिज़ल्ट है। हालांकि ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड से हट के खोलना चाहे तो ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। स्पॉन्सर्ड जो ऊपर होते हैं 3-4 ये पेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाए। अब जैसे ही मैं del.e क्लिक किया तो मेरे पास उनका होम पेज खुल गया, और होम पेज खुलते ही फिर वही राइट साइड पे ट्राई चैट जीपीटी या लॉग इन। अब ये अगर आपने इनकी एपीआई ली है, पेड है या इस तरह, तो ये हम किसी और एपिसोड में बताएंगे कि पेड वर्सेस फ्री। तो फ़िलहाल हम इस तरीके से आपको बेसिक बता रहे हैं ताकि पता चले कौन किस कैटेगरी का है, आपको कौन सा चाहिए, और आपने उसका क्या करना है, ठीक है। तो दूसरा जो है वो है इमेज के लिए, ठीक है। तो इमेज के लिए आपने पहले ट्राई कर लिया डेली, इसी तरीके से लियोनार्डो, स्टेबल डिफ्यूजन। तो सिंपल वही तरीका है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे एक विंडो खोलनी है, यहाँ पे क्लिक करना है, कुछ भी टाइप कर दो। जैसे आप कैनवा भी आपको पता है बना के देता है एआई इमेजेस, तो आप ऐसा करें कि यहाँ से लिखे, यहाँ पे सर्च बार में कैनवा एआई, सिर्फ कैनवा नहीं, कैनवा एआई, देखिए आ गया। इसको आप क्लिक करें, अब वो पेज खोलेगा जिसमें कैनवा एआई है, यानी आप उसी तरह टेक्स्ट देंगे, बदले में ये आपको, ये देखिए ट्राई कैनवा एआई, वही बात, कोने में जाएं लॉग इन, साइन अप।
अकाउंट है तो लॉगिन करें, अकाउंट नहीं बना हुआ साइन अप का बटन दबाएं, ये विंडो खुलेगी। गूगल से कर ले, फेसबुक से कर ले, ईमेल से कर ले, वही तरीका है, ठीक है। और उसके बाद अकाउंट बन जाएगा। अब आप नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट लिस्ट है हमारे पास इसमें, यहाँ पे इमेज जनरेशन में डेली, मिड जॉर्नी, स्टेबल डिफिशन, और ये वो काम जाने जाने वाले हैं, ड्रीम स्टूडियो और इस तरीके से, ठीक है। इमेजन ये गूगल का है, रन डिफ्यूजन, आर्ट ब्रीडर, डीप एआई टेक्स्ट टू इमेज, क्रेयन, ये उसका मिनी वर्जन है इसका, लियोनार्डो। अब आ जाएं तीसरी कैटेगरी पे, बल्कि इससे पहले बल्कि हम ऐसे करते हैं, इसको 4 में तकसीम कर लेते हैं ना। यहाँ पे मैंने 3 किए थे मेन, यानी कि टेक्स्ट, इमेज और एजेंट जो होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इमेज के साथ आप तीसरा जो इसका कर ले वो वीडियो कर ले। जैसे आप टेक्स्ट लिखो और एआई उसे वीडियो बना दे, जैसे रनवे, पिका लैब्स, फाइबर। अब उसका काम क्या है? शॉर्ट क्लिप्स बनाना, शॉर्ट फिल्म्स बनाना, एड्स, एनिमेशन, यूट्यूब का कंटेंट, कुछ भी आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं उसका तरीका बता चुका हूँ, बार बार इसको मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। जैसे मुझे चाहिए रनवे, ठीक है, यहाँ से मैं लिखता हूँ इसकी सर्च बार में RUNWAY। अब रनवे में और भी बहुत कुछ खुलेगा, इसलिए रनवे एआई के साथ अपनी सर्च स्पेसिफिक कर दे ताकि वही रिज़ल्ट खोले। तो जब रनवे डॉट एआई खोलेंगे उसका पेज खुल जाएगा। तो आपने क्या करना है कि उसमें जाके उसी तरह कोने में साइन इन, साइन अप और वो चीज़ देखनी है, जैसे कि यहाँ पे साइन इन, साइन अप, ये वाले। तो आप उसमें अपना अकाउंट बना लेंगे। इसी तरह पिका लैब्स, तो एक दफ़ा आप बेसिक सीखें और उससे बात करना सीखें, बाकी फिर आपको किसी मज़ीद यूट्यूब वीडियो की या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो एक और इसका काम होता है वॉइस एआई। जैसे कि आप टेक्स्ट लिखो, वो उसको आवाज़ में बना दे, ठीक है। और इस उसका क्या होता है, जैसे वीडियोज़ आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, नरेशन चल रही होती है, जैसे कोई टूरिज़्म की वीडियो है या हिस्टोरिकल वीडियो है, तो ऑडियो बुक्स वगैरह बनाना, डबिंग करना, वॉइस चेंज करना, इसके लिए काम आता है। तो जो इसके लिए जो बहुत मशहूर और ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है वो है 11 लैब्स। ये आप यहाँ पे सर्च बार में लिखें ELEV, ठीक है, 11 लैब्स। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए 11 लैब्स। अब ये स्पॉन्सर्ड है, आप थोड़ा सा नीचे स्पॉन्सर्ड से हट के जो इसका होम पेज है उसको क्लिक करें, तो जिसका भी आप क्लिक करेंगे होम पेज खुलेगा। अगर आपका थोड़ा सा भी वेब डेवलपमेंट से तल्लुक़ है तो आपको पता है ये लोगो होता है, ये एक लिंक भी होता है होम पेज का, बाकी ये पेजेस होते हैं। कोने में जाके साइन अप, लॉग इन, साइन अप का वही तरीकाकार, साइन अप क्लिक किया तो ये आपको बताएगा कि आप गूगल से आ जाएं या आप जिस तरीके से आपको बोले ईमेल से, जो भी, इस पे आपने अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है। तो इसकी भी आगे से मज़ीद भी कंपनीज़ हैं, play.ht है। फ़िलहाल मैं जो मशहूर है और ईज़ी है वो बता रहा हूँ। उसके बाद ऑफ़िस या डेली काम को ईज़ी बनाने के लिए, जैसे प्रोडक्टिविटी के लिए जो एआई मॉडल्स हैं, नोशन एआई, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, गूगल एआई, गूगल की नोटबुक एलएम, ये क्या करते हैं, ये आपके नोट्स बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, एक्सेल डाटा मैनेज करवाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है ना, अब आप तीसरी कैटेगरी को देख सकते हैं जो मैंने रोकी थी उस वक्त, एजेंटिक ऑटोनोमस एआई। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पहले वाले थे वो मोहताज हैं कि आप उनको ऑन करें, आप उनको प्रॉम्प्ट दें, वो फिर काम करेंगे। लेकिन ये वो एजेंटिक जो ऑटोनोमस एआई है ना, ये एक दफ़ा आप इनको बना देते हैं एजेंट, तो ये ऑटोनोमस टास्क करते हैं, ठीक है, चाहे जीपीटी को यूज़ करते हुए। अब देखिए इसमें सबसे मशहूर है ऑटो जीपीटी। तो जैसा कि आपको तरीक़ाकार बता दिया, आपने जाना है अपनी इस तरह की नई टैब में और यहाँ पे टाइप करना है AUTO और आगे लिखना है स्पेस देके लिख ले GPT। तो देखिए ऑटो जीपीटी, ये मैंने क्लिक कर दिया तो पहला इसका आ गया। अब इसको मैंने क्लिक कर दिया, अब ये देखिए उसका होम पेज आ गया। होम पेज में आप राइट साइड पे देखें ज्वाइन दी वेट लिस्ट। तो बात करते
बाज़ कंट्रीज़ में जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है वो थोड़ा लेट आती हैं तो वेट लिस्ट ज्वाइन कर लें, परचेज़ करना हो तो परचेज़ कर लें, ठीक है। बाकी गिटहब जो डेवलपर है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, वेट लिस्ट ज्वाइन कर लें या गिटहब से डाउनलोड कर लें। एक इसका ये, उसके अलावा बेबी एजीआई, हगिंग जीपीटी, लैंगचेन, मेटा जीपीटी, सुपर एजीआई, यानी आप जब सीख जाएंगे यूज़ करना तो आपको इस तरह की लिस्ट लेना मुश्किल नहीं होगा। कैमल एआई, मर्लिन, ओपन असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इसको रोकता हूँ, इससे आगे मैंने टाइप, पर्पस, स्पेशलिटी और कौन सा किस काम के लिए, वो फिर थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको जो है ना करें। तो अब मैं आपको ये 5 टाइप्स बताई हैं आज, राइटिंग के लिए, इमेज के लिए, वीडियो के लिए। उसके अलावा जो है ना आपका एजेंटिक तक हम रुके हैं। तो अगर आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए और पावरफुल होगा, क्योंकि उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ एआई आपके लिए पर्सनली क्या कर सकता है।